हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन अपलोड होते हैं। 80 वर्ड पर मिनट पर मैगजीन का डिक्टेशन, 90 वर्ड पर मिनट पर पेपर का डिक्टेशन और 80 वर्ड पर मिनट पर उच्च गति अभ्यास खंड 2 का डिक्टेशन। जिस वर्ड पर मिनट पर भी आपका स्पीड हो, आप जितना भी आपका स्पीड हो, 100 हो, 80 हो, 19 हो, आप हमारे चैनल पर जुड़ करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपना डिक्टेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी ज़रूरी है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने का, और अभी क्लासेस बंद हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर रेगुलर आप लिख सकते हैं। हमारे चैनल पर अभी आउटलाइन की प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए। एटलीस्ट आप उस वीडियो को देखिए, खुद से आउटलाइन बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन की प्रैक्टिस करिए। और हाँ, इसको डिक्टेशन करके आप ट्रांसक्राइब करिए। ट्रांसक्राइब करने के बाद जो भी एरर होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अपना कोशिश करिए एरर कम करने का। एक भी कम हो, लेकिन रेगुलर कम से कम आपका एरर कम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेंद्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके। इन कर्मेंद्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। कितना ही सबल व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही स्फूर्ति में कोई क्यों न हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेंद्रियों को आवश्यक प्रशिक्षा न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास न कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त न तो वास्तविक तथ्य है और न हो सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं हुई थी, इन तीनों प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें संरक्षित और प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र भूमंडल व्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का समयातिरेक संकेंद्रण हो रहा है। अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। अतः पिछली कुछ दशाब्दियों से सारे जगत के लोगों को अतीत से दाएं में मिली शिक्षा व्यवस्था के मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसी
क्रांति होती रही है, जैसे कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में और विशिष्टतया इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेख नहीं, फल दिखाई नहीं पड़ता। यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा करती हैं। इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से किस सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता है, किंतु यह परिचय कराने का जो उद्देश्य है, अर्थात विवेक या बुद्धि विचार को सजग, सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना, पूरी नहीं हो रहा है। स्टॉप।